स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। और देश भर में किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार भारत एक्सप्रेस एक एक तस्वीरें आपको दिखा रखा गया। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। कई राज्यों में उफान पर बड़ी और छोटी नदियां हैं, बांधों से छोड़े जा रही हैं। पानी की वजह से लगातार हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। पंजाब में बाढ़ की वजह से करीब 2000 गांव प्रभावित हुए। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान 8 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से करोड़ों का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड और बारिश से भारी तबाही हुई है। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का हाल भी बेहाल नजर आया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मैदानी राज्यों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक एक जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर बाढ़ के खतरे को और ज्यादा बढ़ा रखा गया। कई राज्यों में नदी और नाले अपने उफान पर हैं। छोटी से लेकर बड़ी नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। बांध से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से ये नदी नालों का जलस्तर और ज्यादा बढ़ रखा है। पानी सीधे कई इलाकों तक पहुंच चुका है। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं। लगातार कोशिश यही प्रशासन की हो रही है कि किसी भी तरीके से लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। दिल्ली से लेकर के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब एक जैसा हाल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है कई जगहों से। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान 8 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी मिली है। कुदरत की मार है ये, मैदान से लेकर पहाड़ तक। आज भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से आज फिर से पानी छोड़ा गया है। 58,216 क्यूसेक पानी एक बार फिर छोड़ा गया। यमुना का जलस्तर 206 मीटर दर्ज हुआ है। सुबह 6 बजे 206.65 मीटर दर्ज किया गया यमुना का जलस्तर। यमुना के आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। निचले इलाके डूब रहे हैं, जिससे लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। ऐसे में वहां से लोगों को निकाल करके, रेस्क्यू करके, जो निचले इलाके हैं, जो प्रभावित इलाके हैं, वहां से निकाल के राहत शिविर में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से आज एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से यमुना का जल स्तर और ज्यादा बढ़ गया। खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी आज भी बह रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि दिल्ली के कालिंदी कुंज में किस तरीके से लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में यहां जुटी हुई है। इस तस्वीर को आप देखिए। लगातार नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर खतरे को और ज्यादा बढ़ा रखा है। कालिंदी कुंज की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से पानी लगातार बढ़ रखा है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और यही बढ़ता हुआ जलस्तर बाढ़ के खतरे को और ज्यादा बढ़ा रखा है। ये पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, कई इलाकों तक पहुंच चुका है। और ना सिर्फ निचले इलाके, पौष इलाके, जो रिहायशी इलाके बने हुए, वहां तक ये पानी पहुंच गया है। चिंताएं आए दिन बढ़ रही है, ना सिर्फ आम नागरिकों की बल्कि प्रशासन के सामने भी चुनौतियां बहुत ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। सिविल लाइंस इलाके का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां सड़कें पानी से लबालब नजर आई हैं। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। सिविल लाइंस इलाके की तस्वीरें आप देख रही हैं। बारिश के बाद की तस्वीरें, जो बाढ़ का पानी है वो यहां तक पहुंच रहा है यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद। स्वामी नारायण मंदिर की तस्वीरें सामने आती है। 5 फीट तक कम से कम यहाँ पे पानी भरा हुआ है। बारिश, बाढ़, इसके बाद जो तस्वीरें हैं तबाही वाली, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी के बीच आप कई लोगों को देखेंगे जो वहां बनी हुई दीवारें हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घर के, मकान की छतों पे जाकर के खुद को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आ रही हैं इस बाढ़ और बारिश के बीच में, क्योंकि लगातार पानी जलस्तर बढ़ रहा है यमुना का। और यही बढ़ता हुआ जलस्तर बाढ़ के खतरे को आए दिन बढ़ा रखा है। देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यही तस्वीर बनी हुई है। मौसम का प्रहार है ये, कुदरत की मार है ये, जो देश भर में अलग अलग राज्यों में देखने को इन दिनों मिल रही है। यमुना में बेहिसाब पानी और ये बढ़ता हुआ जलस्तर ही चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा रही है। और इस खबर पर प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अधिक जानकारी हमें देंगे कि इस वक्त क्या तस्वीर बनी हुई है। क्योंकि देश भर में, प्रशांत, हम देख रहे हैं
बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, कई इलाके हैं जो डूब रखे हैं, प्रशासन के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। आज का क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त छठ घाट पर मौजूद हूं जो कि ITO के पास है और स्थिति देखिए आपके सामने है। जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और अमूमन इतना पानी यहाँ पर कभी नहीं देखा जाता। और आज का जो स्तर है वो 207 मीटर के आसपास है, यानी कि जो 206 मीटर का जो एक हाई लेवल माना जाता है, खतरे का निशान माना जाता है, उससे भी 1 मीटर ज्यादा यमुना इस वक्त बह रही है। लेकिन एक नजारा और दिखाना चाहूंगा सोनिका कि जो ये सीढ़ी आप देख रही है, कल तक जो पानी था ये सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के पास था और आज जो पानी है, जो पानी का स्तर है वो सबसे आखिरी पैड़ी तक है। यानी कि कल के मुकाबले जो पानी छोड़ा गया था बैराज हथनीकुंड से, उसका लेवल कम था, तो जिसके कारण आज का जो लेवल है पानी का भले ही 207 मीटर पर पानी है इस वक्त खतरे के निशान से 1 पॉइंट ऊपर है, लेकिन जो ज्यादा जो एक तरह से एरिया को अफेक्ट कर रहा था पानी, वो इस वक्त कम नजर आ रहा है। यानी कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी जो 52,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, उससे भी थोड़ा पानी का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो पानी का स्तर जो है इस वक्त घाट के पास वो कम नजर आ रहा है। आसपास ही जो है राहत शिविर लगाए गए हैं, लेकिन राहत शिविरों को लेकर भी एक खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि जैसे डिहाइड्रेशन की समस्याएं लोगों के सामने है, बुखार हो रहा है और इन्फेक्शन की समस्या है, तो वो डॉक्टर्स वगैरह वहां पर इलाज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब बाढ़ का पानी आसपास होता है तो कई तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो बॉडी से जब टच होते हैं या फिर उससे मिक्स हो जाते हैं तो कई बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो उसको लेकर भी सरकार सजग है और लगातार डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम निगरानी इस पूरे चीज को लेकर कर रही है। अब आज ये देखना होगा कि जब 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, तो उसका असर दिल्ली पे कितना पड़ेगा, क्योंकि जो वजीराबाद बैराज है वहां से भी काफी क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो अब इस स्तर पर 207 मीटर पर जब जमुना बह रही है, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है, तो अब जो पानी छोड़ा गया है जो 2-3 घंटे के अंदर इसमें आके मिलेगा, तो उससे ये देखना होगा कि अगर मौसम की मार नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो हो सकता है कि जो स्तर है वो जस का तस बना रहे और धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो कम होने लगे। धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो कम हो। मैं आपके पास लौट रही हूँ प्रशांत। आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ नोएडा के सेक्टर 135 से जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। आदित्य, इसी जगह की तस्वीर हमने देखी थी, बेहद भयावह तस्वीर थी। इस वक्त आप वहीं पर मौजूद है, ग्राउंड पर क्या हालात है? सोनका, बिल्कुल हम पुस्ता रोड 135 सेक्टर की तरफ ही हैं और यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा नज़ारा दिखाएं सामने का। 4 से 5 फीट के करीबन पानी है टोटल यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, तो आप सामने देखिए कि हालांकि इन सब बच्चों को यहाँ रोका जाना चाहिए, पानी का बहाव काफ़ी तेज है। इन सब के बावजूद इनको रोकने के लिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स होनी चाहिए या यहाँ पर PSC तैनात होनी चाहिए, वो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई तैनात नहीं है। ये सामने देखें, स्थानीय लोग हैं वही लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर जिला प्रशासन के लेवल से जो कोशिशें होनी चाहिए थी, उनका ये दावा है कि उन्होंने यहाँ पर अस्थायी कैंप शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें लगभग 5,500 से ज़्यादा लोग शरण पाए हुए हैं अस्थायी रूप से। और जिस इलाके में हम हैं ये नर्सरी इलाका है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर नर्सरी की तरफ कैमरा घुमाएं और यहाँ का पानी दिखाएं कि यहाँ पर भी जल भराव काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरी नर्सरी दोनों तरफ रोड के बनी हुई हैं और ये दोनों ही डूबी हुई हैं, दोनों तरफ की। इसके अलावा यहाँ फार्म हाउसेज हैं, तो वो सारे फार्म हाउसेज भी डूब गए हैं। यहाँ जो गांव हैं अंदर के, वो सारे गांव भी प्रभावित हुए हैं और जो गांव के लोग हैं उन लोगों को और वहाँ के जो भी दुधारू जानवर हैं उन सभी को इस अस्थायी रूप से शिविर में लाया गया है और उनको सुरक्षित स्थान पर ले आया गया। चूंकि पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हो पाया है। समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया था और सभी सुरक्षित है। जी सोनिका। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है, इसकी कोशिश लगातार हो रही है। हमारे साथ प्रशांत भी बने हुए हैं। प्रशांत, क्योंकि आप लोगों के बीच जा रही हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्या हाल बने हुए हैं आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे आप बातचीत कर रही हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में, तो क्या लोगों की तरफ से कहा जा रहा है?
जी देखिए, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है। देखिए, जमुना के आसपास जितने भी इलाके हैं जो लोग रहते हैं, वहाँ हमेशा से बाढ़ का खतरा जरूर बना रहता है। लेकिन कुछ महीने पहले ही मानसून से सबको ही अंदाजा था कि हर बार की जो तस्वीरें होती हैं वो जो देखते हैं किस तरह से वाटर लेवल बढ़ जाता है और बाढ़ का जो खतरा है वो दिल्ली में मंडराता रहता है। तो उसको लेकर ही प्रशासन ने एक दो महीने पहले जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी थी, क्योंकि जो जमुना के आसपास का इलाका है वहां से लोगों को उसको खाली करा लिया गया था और साइड में जो शिविर है वो लगाए गए थे, जिनको जो लोग जमुना जी के पास रह रहे थे उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे कि अगर कोई बाढ़ का खतरा हो तो कोई ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो, उससे बचा जा सके। तो उसको लेकर पहले से ही कदम उठा लिए गए थे और कई जगह आप देखें, अगर हालांकि तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ से क्योंकि पीछे भी जो है राज शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें काफी जो लोग हैं जो लक्ष्मी नगर के आसपास के जो जमुना के नजदीक जो लोग रहते हैं, अपना जो कि झोपड़ी जो लोगों ने डाली हुई है, उन लोगों को राज शिविरों में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और 3 टाइम का खाना, दवाई, मेडिसिन, जो भी जरूरी चीजें हैं, जरूरी सामान है, वो उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है। तो जो हर बार की तस्वीर होती थी सोनिका, जब हम देखते थे मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरा करता था और जल भराव जगह जगह देखने को मिलता था, दिल्ली में इस बार की जो तस्वीर है वो थोड़ी कम नजर आई है। और क्योंकि इस बार जो बाढ़ का जो खतरा था, हालांकि हर साल इस तरह की जो अंदेशा होता है वो प्रशासन के पास अलर्ट आता है कि बाढ़ का खतरा हो सकता है दिल्ली में, जो आसपास के इलाके हैं यमुना के पास, वहां पर पानी आने की उम्मीद हो जाती है। जैसे कल भी जो मोनेस्ट्री है वासुदेव घाट के पास में, वहां पर पूरा पानी भर गया था और वो जो पानी है वो मेन रोड तक पहुंच गया था, यानी कि जो स्तर था यमुना का कल ज्यादा था, 207 मीटर पे जो है यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर पर ज्यादा ऊपर बह रही थी। लेकिन आज का जो एक लेवल देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यमुना शांत नजर आती है। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 52,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी हथनी बैराज से छोड़ा गया है, क्या उसका असर अब इस पर देखने को मिलेगा या नहीं। मौसम की अगर बात करें तो आज करीब 10:30 से 11:30 के आसपास छुटपुट जो बारिश है वो बताई हुई है मौसम विभाग के द्वारा। कोई ज्यादा बारिश आज शाम तक नहीं बताई गई है, क्यों अगर बारिश ज्यादा होती है तो उसके कारण जल भराव की जो स्थिति है और जो यमुना का पानी स्तर है वो बढ़ेगा, तो वो एक चिंताजनक बात हो सकती है। बिल्कुल, वो एक चिंताजनक बात हो सकती है और उम्मीद आदित्य हर कोई यही लगा रहा है कि अब बारिश हो भी ना हो, छुटपुट बारिश अगर हो भी सकती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मौसम विभाग से क्योंकि लगातार संपर्क में आप भी बने हुए होंगे, क्या मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अब राहत लोगों को मिलेगी? और देखिए सुनका, अगर मौसम विभाग के जो अनुमान है उसकी हम बात करें तो 6 तारीख के बाद यानी 6 सितंबर के बाद जो बारिश का रुख है वो नरम पड़ेगा। यानी कि जो पहाड़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ बादल फट रहे हैं, पहाड़ों में मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ रहा है। पंजाब में भी बाढ़ है, हरियाणा में भी बाढ़ है, जो दिल्ली तक आ रही है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से सप्ताह भर से ज़्यादा हो गया है, बह रही है। फिर चाहे वो गाजियाबाद हो, वहाँ के भी 18 गांव डूबे हुए हैं, बाढ़ प्रभावित हैं। अगर हम बात नोएडा की तरह तो 135 से लेकर 151 सेक्टर, ये दोनों सेक्टर प्रभावित हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो अभी भयावह ही बना हुआ है। यहाँ पर लोग आसपास मूवमेंट कर रहे हैं, बचाव की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग बचे हुए हैं अपने पर्सनल ट्रैक्टर से सामान बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पानी का बहाव है वो हम सोनका दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे, स्पेशली पानी का बहाव अभी भी काफ़ी तेज बना हुआ है। हालांकि जैसा अभी प्रशांत बोल रहे थे कि यमुना कुछ ठहर गई है, थोड़ा उनका रुख नरम हुआ है, लेकिन लगातार हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना बाढ़ में बनी हुई है। दिल्ली के बाद फिर उस बाढ़ का प्रभाव नोएडा भी आ रहा है, गाजियाबाद भी दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। ये दोनों जिले दिल्ली की वजह से, दिल्ली में चूंकि उधर से पानी खतरे के निशान पर है तो यहाँ भी लगातार खतरे के निशान से ऊपर ही यमुना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना यह है सोनका, जो आपने सवाल किया हुआ था, 6 तारीख के बाद थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम का रुख नरम होगा। अगर हम उसको एक दिन प्लस माइनस भी करें तो 7 तारीख के बाद किसी भी सूरत में जो बारिश का कहर है वो देखने को नहीं मिलेगा, वो नरम हो जाएगा। तो एक राहत की बात है कि आने वाला समय जो है वो इन लोगों के लिए राहत भरा होगा, जो भी इस पूरे बाढ़ के प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, किसी तरह से हर दिन दिनचर्या अपनी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अस्थायी राहत शिविर में मजबूर हैं रहने के लिए। तो इन सबसे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है। जो प्रभावित लोग हैं वो यही आस लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें राहत मिले और कब जो पानी लगातार चारों ओर भरा हुआ दिख रहे हैं उसमें
कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान लोगों के लिए है और इसी से राहत की उम्मीद हर कोई अब लगाए बैठा है। अब दोनों नजर रखिएगा हालात किस तरीके के बने होते हैं, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर है पंजाब से। भारी बारिश और बाढ़ से पंजाब में भारी तबाही हुई है। राज्य के 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 43 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। 23 जिलों में 1.75 लाख हेक्टेयर फसलें तबाह हो चुकी हैं। 7 सितंबर तक पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य यहां पे जारी है। सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ रेस्क्यू में लगे हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिलका में तबाही यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है। 37 साल बाद पंजाब में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ यहाँ देखने को मिली है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। फसलों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। 23 जिले ऐसे हैं जहां फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है पंजाब में। त्राहिमाम लोगों के बीच यहाँ पे मचा हुआ है। लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, चेहरे मायूस वहां लोगों के नजर आ रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश हो रही है प्रशासन की ओर से, लेकिन बाढ़ और बारिश की ये मार लोगों पे किस तरीके से वहां पे टूट रही है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक बड़ा नुकसान वहां पे लोगों के लिए, फसलें तबाह हो रही हैं। जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे इलाके यहाँ पे डूब चुके हैं पानी में। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पे लगी हुई हैं और हर कोई अभी यही दुआ कर रखा है, प्रार्थना कर रहा है पंजाब के लिए कि वहां के जो हालात हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो पंजाब में किस तरीके से अब लोगों में वहां पे त्राहिमाम मचा हुआ है, कैसे लोग वहां पे परेशान हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। सभी 23 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं पंजाब में। करीब 2000 गांव पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। आप सोचिए पंजाब में किस तरीके से लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं पंजाब में। पंजाब की आपको एक जानकारी हम दे रहे हैं। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और यही वजह है जो किसान है वो बेहद ज्यादा परेशान है इस वक्त। वहां पर करीब 20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक वहां पे किया गया है। राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है ऐसे लोगों को जो फंसे हुए हैं बाढ़ जैसे इलाकों में। सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में वहां पे लगी हुई हैं। लोगों को बचाने के प्रयास लगातार किया जा रहा है। सभी 23 जिले पंजाब में बाढ़ से प्रभावित है। पंजाब में इन दिनों बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। पंजाब के फाजिलका में 27 अगस्त से बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ ने 1500 से ज्यादा ग्रामीणों को यहां पर बचाया और उन्हें राहत सामग्री मुहैया करवाई है। जिला कमिश्नर ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह बाढ़ से होकर तमाम जो चीजें हैं वो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। टीमें लोगों तक पहुंच रही है और वहां तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अपने अपने मकान के, घरों के छत के ऊपर लोग पहुंचे हुए हैं। खुद को बचाने की जद्दोजहद लगातार वहां पे कर रही हैं। पंजाब में एनडीआरएफ ने फाजिलका जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाया। तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से वहां लोगों को फंसाया, जो लोग फंसे हुए उन्हें वहां से बचाया जा रहा है। एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू वहां पे कर रही है। लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। पंजाब में इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान वहां लोगों के सामने है। फसलें वहां पे बर्बाद हो चुकी हैं। 23 जिले बाढ़ की चपेट में, जहां पर खेतों में पानी भरा हुआ है। फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 1900 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। लोगों को बचाने की जद्दोजहद में टीमें वहां लगी हुई हैं। चेहरे लोगों के मायूस हो चुके हैं। प्रशासन के सामने कई चुनौतियां वहां पर हैं। लोगों को कैसे सेफ रखा जाए। तो वही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब से लेकर दिल्ली तक बाढ़ से तबाही के मंजर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी खुद मौके पर पहुंचकर खुद ही इलाके का जायजा लेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री बाढ़ से प्रभावित लोगों से सीधी मुलाकात भी करेंगे। आपको बताते चले कि पीएम कार्यालय खुद बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र के अधिकारियों और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा के इस घड़ी में सभी राज्यों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। जम्मू और कश्मीर के अखनूर में बाढ़ से हाल बेहाल है। एनडीआरएफ ने अखनूर के परगोवाल में क्षेत्र में बचाव कार्य शुरू कर दिया है। चिनाब नदी के उफान पर होने की वजह से क्षेत्र के कई गांवों को जम्मू शहर से जोड़ने वाला पुल यहां पर बह गया था।
तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरह के हालात अब यहाँ पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर का अखनूर जो यहाँ पे बाढ़ की वजह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का हाल भी ठीक नहीं है। यहाँ रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, वहीं आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित यहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश वहां की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो नदी नालों में उफान है, बढ़ता हुआ ये जलस्तर बाढ़ के खतरे को बढ़ा रखा है। खबर है राजस्थान से। जयपुर में 4 मंजिला इमारत यहां पर गिरी है। सुभाष चौक सर्किल के पास मकान के गिरने की जानकारी मिल रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है, तो वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे। सुभाष चौक सर्किल के पास ये मकान गिरा, बारिश की वजह से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये मकान जिसका हिस्सा आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ढह गया। सुभाष चौक सर्किल के पास ये मकान गिर गया अचानक से। भारी बारिश की वजह से कहा जा रहा है ये हादसा यहाँ पर हुआ है। कई लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मकान में करीब 19 लोग यहाँ पर रह रहे थे। जयपुर में 4 मंजिला इमारत भारी बारिश की वजह से गिर गई है। वैसे आपको पता ही है 2-3 दिन से बारिश थोड़ी ज़्यादा चल रही थी, तो ये वॉल सिटी के अंदर पुराने मकान है और रात को करीब 1:15 बजे के बीच में पुलिस के पास सूचना आई थी, तो पुलिस के मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हो गए थे। सिविल डिफेंस को बुलाया गया था। चूँकि रेस्क्यू करने के लिए रास्ता दूसरा नहीं था, तो इस मंदिर साइड के रास्ते से जिधर से आप आए इधर से रेस्क्यू किया गया था। इस मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे किराए पे। 19 में से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई। एक प्रभात नाम से और एक उसकी बच्ची की डेथ हुई।